तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर ट्राइंग वेरी वेल। आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और जितने भी ये मेरे लाल हैं जो यूपी बोर्ड या आईसीएससी बोर्ड किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो चैप्टर है वो कॉमन है। ठीक है, वो कॉमन है। ये मत सोचिएगा कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये फला बोर्ड के लिए नहीं। ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूँ मोस्टली सीबीएसई के बच्चे हमारे पास आ रहते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी हैं, मगर क्या हो जाता है अंतर, वो ये सोचने लगते हैं कि ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलस जो चैप्टर है वो यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएससी बोर्ड में भी है। किस बोर्ड में है? आईसीएससी बोर्ड में भी है। तो आओ आज के इस क्वेश्चन में हम देखते हैं नए मेथड से इसको कैसे डिफरेंशिएट करना। इस तरह के क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम अपने ऑफलाइन बैच क्लासेस में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो इस बात को जानते हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व किए हैं। वो आप जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, और जितने लोग नए हैं आप आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, अब इस क्वेश्चन में देखो कि ये क्वेश्चन के अंदर देखो f दो फंक्शन दिया है, f ऑफ g ऑफ x। तो ए मेरे लाल, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको फॉर्मूला का मेथड देखना होगा। किस फॉर्मूला के तहत इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं, किस फॉर्मूला के तहत इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 साइन 2 थीटा। अगर तुम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते होगे ना, तो तुम इसको रिलेट कर पाओगे कि ये कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अब तुम कहोगे सर कैसे? और देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। तुमको क्या करना है? तुमको लेट करना है x की वैल्यू, यहाँ जो x दिया हुआ है उसको क्या लेट करोगे? उसको लेट करना है। x की वैल्यू है साइन थीटा। x की वैल्यू को क्या लेट करोगे? साइन थीटा। x की वैल्यू को क्या लेट करोगे? साइन थीटा। और जब x की वैल्यू को साइन थीटा पुट करोगे तो लेट करोगे, ठीक है, दिख रहा होगा। तो तुमको यहाँ पे पुट करना रहेगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि तुमको यहाँ पे पुट करना है। ध्यान से देखना इस चीज को। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू को क्या लेट करना है? साइन थीटा। x की वैल्यू को क्या लेट की? साइन थीटा। तो जहां जहां x था, जहां जहां x था वहां पे तुमने क्या किया? जहां जहां x था मेरे लाल, तुमने वहां पे साइन थीटा पुट कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे फिर एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला से रिलेट होता है। क्या होता है कि हम फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐड कर रहे हैं तो किसके बराबर मिलता है? वो मिलता है 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर मिलता है। अब तुम यहां पे देखो, क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिखा? क्योंकि तुमको यहां पे देखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है? बोलो 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 बोलो, ओए गोचू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कि इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेज दें तो प्लस साइन इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे तुम रिलेट कर पा रहे होगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बोलो बोलो बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तुमको क्या करना है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करोगे? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
रूट के बाहर आता है तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा। अब तुम रिलेट करोगे कि ये फॉर्मूला बना है 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है मेरे लाल, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सर। तो तुम क्या करोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज 2 थीटा। अब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, अब डी बाई डी एक्स इधर लगाएंगे, डी बाई डी एक्स इधर लगाएंगे, और इधर क्या है थीटा। तो थीटा कैसे आया था, हमने लेट किया था कि x किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। अगर x जो है वो साइन थीटा के बराबर है तो थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो साइन को इधर भेज देंगे, और जब साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इधर लगाएंगे, 2 कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स इधर लगाएंगे, साइन इनवर्स x। ठीक, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्म आंसर आएगा 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस तरह तमाम ढेर सारे क्वेश्चंस की हम बोर्ड से पहले की प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलस बोर्ड के एग्जाम में मेजर नंबर स्कोर करने का मतलब मेजर नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर ये कंटेन करता है, 35 नंबर का कैलकुलस आता है, और हम आपके साथ इस चैनल के माध्यम से खड़े हैं कैलकुलस के ऊपर पूरे ढेर सारे प्रैक्टिसेस कॉन्सेप्ट्स। ऑफलाइन बैचेस में जो है कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, ऑनलाइन में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। आप वैसे भी कोई कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे डायरेक्ट रीच कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो हमारी जो बैच है वो शाम को 5 बजे भगत चौराहा नियर तारामंडल गोरखपुर शाम को 5 बजे से चलती है, जहां आपको हर सब्जेक्ट के टीचर्स फैकल्टीज अवेलेबल मिलेंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।